बहराइच में फिर नजर आया आदमखोर भेड़िया। आपको बता दें, महसी इलाके में खेतों में दिखाई दिया भेड़िया। बहराइच के कई गांव में भेड़िए की दहशत लगातार बरकरार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आदमखोर का खौफ, गांव के लोगों में दहशत। रात भर जाकर लोग पहरा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए का आतंक लगातार जारी। 2 दिनों में 3 जानवरों को बना अपना शिकार। गांव में दहशत का माहौल। सीतापुर में गांव में घुसते हुए भेड़िया कैमरे में कैद हो गया। ग्रामीण रात भर जाकर पहरा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भेड़िए का आतंक, 5 लोगों पर किया जोरदार हमला। सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क का दौरा। किसानों को रात में खेतों में ना जाने की सलाह दी गई। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर आज नगर निगम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और मस्जिद के इमाम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यहाँ की डेमोग्राफी काफी ज्यादा बदल गई है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। उधर हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ हल्ला बोल। हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। संजौली में अवैध मस्जिद के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। अवैध निर्माण पर बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा अवैध निर्माण पर सबने आंखें बंद रखी। उधर झारखंड के वकीलों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के चिकित्सा बीमा की दी गई मंजूरी। कांग्रेस ने जींद में जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट को दिया टिकट और बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। शुक्रवार को हुए थे कांग्रेस पार्टी में शामिल। उधर विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा कि मैंने इनके प्रदर्शन के दौरान ही कहा था, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ। संभल में बीजेपी नेता गोलीकांड में केशव प्रसाद मौर्य के हस्तक्षेप पर दोबारा जांच और खुद बीजेपी नेता ही निकला आरोपी। पुलिस ने बीजेपी नेता सहित कुल 4 को गिरफ्तार किया। उधर गाजियाबाद में महिला का हत्या के बाद शव को जला दिया गया। आपको बता दें, अधजली हालत में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। मुंबई के पुणे में ड्राइवर ने नशे की हालत में होटल पर कंटेनर चला दिया। खाना ना देने पर होटल मालिक पर गुस्सा था। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। आरोपी के कब्जे से हथियार किए गए बरामद। उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों को बीडीओ ने थमाया। वीडियो वायरल। और आपको बता दें कि रायबरेली के दीन शाह गौरा ब्लॉक में तैनात है आरोपी बीडीओ अशोक सचानी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और इनामी शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई। घायल हालत में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व प्रधान के हत्याकांड में शामिल थे शूटर साजिद और सुरेंद्र। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रेप का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने अली अकबर को जेल भेजा और काफी दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाहिबाबाद में पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ एक बदमाश। चोरी का सामान हथियार इसके पास से बरामद। बदमाश पर चोरी के कई मामले हैं दर्ज। महाराष्ट्र के उल्हासन नगर में ऑटो ड्राइवर समेत कुल 2 लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए जख्मी। वहीं मौके से फरार हुए 2 बदमाश तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने चोरों के गिरोह को पकड़ा और मोबाइल और बाइक की चोरी करते थे चोर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते पकड़ा गया लेखपाल। आगे की कार्रवाई में टीम जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चला बड़ा हादसा। सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। किसी के हताहत या घायल होने की नहीं खबर। उत्तर प्रदेश के आगरा में दर्दनाक हादसा हुआ। दुर्घटना में 15 लोगों की मौत की खबर। हादसे की तस्वीरें भी आई सामने। उत्तरकाशी में बढ़ती लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। बफर जोन में रहने वाले परिवार वालों को स्थानांतरित करने की योजना पेश की गई। ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलेबेन ने गाया ओम जय जगदीश हरे गीत। भारत की संस्कृति से बेहद प्रेम करती हैं मैरी मिलेबेन। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भी वो गा चुकी हैं राष्ट्रगान।
देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको 5 मिनट में भारत के जरिए हमने बताई, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब ब्रिजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर तंज कसते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी, यानी कि आंदोलन जो किया गया था उस वक्त रेसलर्स की तरफ से, उन्होंने कहा इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ था। रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी। ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी है। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे। तो एक कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विनेश फोगाट को लेकर निशाना साधा। लेकिन इसी बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, इससे यह साबित हो गया कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। देखिए, जिस बात की चर्चाएं और संभावनाएं पहले की जा रही थी हुआ भी ठीक वही। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद अब हम देख रहे हैं लगातार कि कैसे बयानबाजी इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी तंज कसा और किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप देखिए रिपोर्ट। विनेश और बजरंग की नई पारी। कुश्ती के दंगल से सियासत के मैदान में दांव। पहलवानों ने थामा हाथ। विनेश फोगाट अब लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जिस बात की आशंका जताई थी, आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह की वो बात कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई दे रही है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों पहलवान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और फिर दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी दफ्तर जाकर दोनों पहलवानों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का औपचारिक ऐलान कर दिया। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे।
और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस दफ्तर से तस्वीर सामने आई, दंगल के अखाड़े से लेकर सियासी गलियारे तक खलबली मच गई। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया और सवाल भी खड़े किए कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का प्रदर्शन सियासी स्टंट था? क्या कांग्रेस के कहने पर ही दोनों पहलवानों ने पहले धरना दिया था? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पूरे धरना प्रदर्शन में विनेश फोगाट के साथ मजबूती से खड़ी रहने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने भी विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइनिंग करने पर नाराजगी जताई। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करते ही पहलवानों के आंदोलन को लेकर अब तक बैकफुट में रही बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने तो सामने आकर साफ साफ कह दिया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे और ये सब कुछ कांग्रेस के कहने पर हुआ। तो वही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार प्रहार किया। हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोलना है। कुछ खिलाड़ियों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का सवाल है। एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। कहीं न कहीं इन दोनों ने राजनीति की। मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हां, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विनेश फोगाट हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे, जबकि बजरंग पुनिया संगठन में जिम्मेदारी संभालते दिखाई देंगे। हालांकि विनेश चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी तक इसका कांग्रेस ने कोई ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।